नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई बार पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस हुई है। इस बीच सदन में जब मुख्यमंत्री पोर्टल के जरिए योजनाओं का लाभ देने का जिक्र कर रहे थे तो हुड्डा ने कहा कि क्या सरकार पोर्टल खेल रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बीच में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। पोर्टल सरकार नहीं बनने देंगे, पोर्टल को सरकार नहीं बनने देंगे। ये तो समय पोर्टल भी जो जरूरत है उसके बनाओ। हर चीज में पोर्टल बनाओगे, हर चीज में पोर्टल बनाओगे। पहचान पत्र पोर्टल, हर पहचान, ये फिर जो है ना बेरोजगारी इसी वास्ते ज्यादा फैलेगी आपकी। हुड्डा साहब, मंजिले मिले ना मिले, मंजिले मिले ना मिले, ये सब मुकद्दर की बात है, पर हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। जो चांद ढूंढ रहा है उसके साथ नहीं हूं मैं, इसलिए कि कल का सवेरा मैंने देना है। सितमगार तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी। सितमगार तुमसे वफा होगी जिन्हें होगी। हमें तो देखना यह है कि तुम जालिम कहां तक हो। मेरी भी यही चाहता ये सुनाना पड़ेगा क्योंकि आप तो सिर्फ नजारों की बात करते हो। नजर नहीं, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज। इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। मुख्यमंत्री जी, सदन का समय आधे घंटे के लिए मेरा तो कच्चा मकान है। हाँ, आधे घंटे के लिए समय हो रहा। आसमान से ऊपर बादल हैं, मेरे को क्या पता था ये बादल मेरे कच्चे मकान पर ही बरसेंगे। सारी फितरत, ये कादियान साहब, आपकी इच्छा पूरी हो गई। सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है। आप चुप करोगे तो चुप करूंगा। सारी नफरत, सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है, सिर्फ तस्वीर उजालों में लगा रखी है। तो वहीं टेंडरिंग के मुद्दे पर सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय बहुत सारे लोगों ने उठाया है, लेकिन किसी अच्छे उद्देश्य के लिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि कई बार सांठगांठ और अंडरस्टैंडिंग से भ्रष्टाचार होता है, जिससे नुकसान जनता का होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सिस्टम खड़ा किया गया है उसमें पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिए गए। आपने कहा आप कि भाई इलेक्टेड बॉडी है और उस पर हमारे को विश्वास करना चाहिए। आप पहले ये मान के रखो वो पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूं आपको। मैं रोहतक पंचायत समिति का चेयरमैन था, इलेक्टेड, और सरकार भी हमारी थी। मेरे एक सहपाठी थे, उनको मैंने अपना वीडियो लगवा लिया और जब प्रस्ताव बन के आया तो प्रस्ताव ये लिख दिया बगैर उसके कि भाई सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। फाइनेंशियल पावर जो ये आप दे रहे हो ना, जेई करेगा वो करेगा। मेरी बात सुन, उसका दखल हो गया ना, दखल हो गया उसका। मेरी पूरी सुन रहा, मैं बता रहा हूं। इलेक्टेड बॉडी है ना, तो मैंने पढ़ा प्रस्ताव, मेरा हालांकि सहपाठी था वो, मैंने बुलाया बना वीडियो साहब आना, मैं एक प्रस्ताव और बना कि आज के बाद बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो मेरे दस्तखत से डलेगा, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। आप उनको कंट्रोल उठा दे रहे हो, इनका कंट्रोल रखो। इलेक्टेड पंचायत पर विश्वास करो और उनको करने दो। पंचायत का काम एक सरपंच नहीं है, वो पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास रखो।
देखिए हमने हम भी आप इलेक्टेड मैं इलेक्टेड हम हूं, अपने आप पे विश्वास क्यों खत्म करें? मैं विश्वास कर रहा हूं। ई टेंडरिंग एक घोटाले में होगा। कभी पोर्टल चलता है, कभी नहीं चलता, कभी बंद हो जाता है, कभी नहीं चलता। कोई पोर्टल चला है, कोई पोर्टल चलता है। मैं इस विषय में तो बड़ी उसमें जिम्मेवारी के साथ कह डेटा सकता हूं। गलत आता है। आपने देखा, चाहे वो पहचान पत्र हो, कोई हो। अब इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक समय मुख्यमंत्री रहे 9-10 साल। पिछले साल का बजट 1,77,000 करोड़ रुपए का हमने पारित किया, तो क्या वो पैसा मेरे साइन से खर्च होता है? नहीं खर्च होता। कैबिनेट वो वहां पंचायत से पास होगा, पंचायत से पास होगा। आप नियम समझिए, कोई भी काम छोटा बड़ा, इवन 2 लाख से नीचे का भी, पंचायत जिस काम को कहेगी वही काम हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। एक दूसरा, उस काम को ग्राम सचिव का काम है उस पे अकाउंट फॉर करना, ये काम कराना है। उसके लिए कंट्रैक्टर की छूट दी गई है कि आप जिस कंट्रैक्टर से मर्जी बिना ई टेंडरिंग के करा सकते हो। हालांकि उसमें भी कोटेशन लेने का प्रावधान है, कोटेशन के बिना शायद वो भी ना करा पाए, लेकिन कोटेशन ली है और कितने आदमी ने एक कोटेशन दी, 2 दी, 4 दी, वो मिला के सब हो जाएगा। 2 लाख की राइट हमने पूरे दिए उनको कि 2 लाख के काम में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। आप कंट्रैक्टर को बुलाओ, पंचायत में पास करो, काम कराओ, उसको पेमेंट कर दो। लेकिन 2 लाख से 25 लाख ये ई टेंडरिंग से होगा, ये कैश पैसा लेकर के नहीं होगा। हमारे को भी इतना अधिकार नहीं है आज की डेट में कि हम सरकारी खजाने से 2 लाख रुपए निकाल करके किसी को काम करा लें। तो वहीं सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली है। इस दौरान हुड्डा ने सदन में कहा है कि ये उनके घर का मामला नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यह जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक विषय बार बार महंगाई, गरीबी, ये विषय भी आता रहा है। अब इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जहां तक महंगाई का विषय है, ये अपने अपने तरीके से सब बोलें, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम लोग कर्मचारियों का डीए ये हर साल महंगाई के आधार पर बढ़ता है। महंगाई के आधार पर बढ़ता होगा डीए, और डीए के पैरामीटर्स एक नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, पता नहीं कितने पैरामीटर्स हैं। कोई भी एक ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे कम से कम कर्मचारी उसको उसी समय पकड़ते हैं कि ये इसका पैरामीटर कम क्यों कर दिया, इसका ज्यादा क्यों कर दिया, हमारे हाथ में नहीं है। और हर 6 महीने बाद उसकी डियरनेस अलाउंस की किस्त जारी होती है, कितने % आगे बढ़ेगा। अब मैं 2 आंकड़े बता रहा हूं, और ये हर 10 साल बाद उसका बेस रेट होता है, उसके बाद अगले 10 साल तक बढ़ता रहता है। एक बेस रेट था 2006 में, उससे पहले 1996 में था, फिर आया 2016 में, अब आएगा 2026 में। उस सारे को मिला करके 100 कर दिया जाता है, फिर 100 से वो परसेंटेज बढ़ती है उसकी। 2006 में 100 था, उसके बाद हर 6 महीने बढ़ते बढ़ते जनवरी 2013 में, क्योंकि हम 23 में है तो इक्विवेलेंट डेट है 2013, जनवरी 2013 में, अगर हम में से किसी को पता हो नहीं पता हो, लेकिन मैंने जो जानकारी ली है 80% महंगाई हो गई थी। DA was 80% डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2013, 80%। और अब DA 2016 के बाद, अभी जनवरी का तो डिक्लेयर होना है, जो इससे पहले का था जुलाई का, 1 जुलाई, हमारे कर्मचारी बंधु सब जानते हैं। 1 जुलाई का जो डिक्लेयर था वो था 38%, और अगर ज्यादा करेंगे जनवरी में तो 41 हो जाएगा। यानी अब DA का रेट 41% है। हमें पेंशन वाले जो है ना, पेंशन लेते हैं, या हमें तो तनख्वाह अपनी रेगुलर मिलती है, लेकिन जो एक्स हमारे MLA हैं उनको इसी ढंग से DA भी मिलता है। तो यह 41%, यानी उस 6 साल के वक्फे में, 7 साल, 6 से 13, 80% महंगाई, और अब 16 से लेकर 23 तक 41% महंगाई। इट इज नियरली हाफ, समझ रहे हैं? तो ये सारा महंगाई का विषय है। तो महंगाई के बारे में ये जो आदत होती है, गरीब गरीब गरीब, महंगाई गरीब महंगाई, अरे गरीबी को तो आप लोगों ने पल्ले से छोड़ा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी है उसका तुलना कर रहा हूं आपको। 6 से 13 आप लोगों के शासन, सेंटर में भी, स्टेट में उस समय 80%, नहीं 14 का मैं तो कह रहा हूं, 16-14 में। अच्छा 14 का आंकड़ा वैट क्या था ये बताओ आप। मैं क्या कह रहा हूं, डीजल पे वैट कितना था स्टेट का, देखिए अब कितना कर दिया। महंगाई का देखिए अगर कोई चीज
100 रुपए का रेट है और वो 200 रुपया हो जाए तो 100% महंगाई होगी। और अगर रेट फिर 200 है, 200 के बाद 100 बढ़ जाए तो क्या 100% होगी? वो 50%। केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण रेलवे एक्ट के तहत हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। हुड्डा ने कहा कि केएमपी के साथ लगती जमीन की रजिस्ट्री पर सर्किल रेट से 2 गुना चार्ज वसूला जा रहा है। विषय आता है स्वामित्व। कि स्वामित्व से रावधान सिंह जी ने यह विषय उठाया, स्वामित्व से बड़े परेशान है लोग। देखिए, स्वामित्व ये हमने शुरू किया था 2017 में। और क्यों शुरू किया था? लाल डोरा गांव का जो होता है, डिमांड तो ये आती थी लाल डोरा बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? लाल डोरा में कोई नियम लागू नहीं होता, किसी को बेच दी, खरीद दी, उसका तो रेवेन्यू में भी उस मान्य नहीं है। सब कहा कि लाल डोरा में तो केवल पंचायत को अधिकार है, वो जो कुछ कहते वो फाइनल है। लेकिन इसके कारण से झगड़े बहुत थे और कई तरह की मिसमैनेजमेंट इसके अंदर होती थी। हमें अल्टीमेटली कुछ लोगों ने विचार दिया कि लाल डोरा बढ़ाने के बजाय लाल डोरा खत्म कर दो। हमने उस विषय को समझा तो ध्यान में आया कि हाँ ठीक है, पहली बार पंचायत का ग्राम सभा के नाते जो कोई कह देगा कि इसकी जमीन है, इसकी है, इसका मालिक है, इसका मालिक है, वो तो उसकी माननी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद उसकी रजिस्ट्रियां करा दो। मात्र 100 रुपए में हर एक की रजिस्ट्री कराई जा रही है। नहीं, कोई बंद नहीं हुई। मेरा कहना है कि अगर कहीं की बंद हुई है तो बता देना हमको। और जो कंप्लीट नहीं होंगी, केवल लाल डोरा के अंदर की बात है, लाल डोरा से बाहर नहीं, क्योंकि एक आबादी लाल डोरा से और फिरनी के बीच में भी है। नहीं, वो सारी, अब जो एक बार सुनिए, जो एक बार हो चुकी है वो नहीं होगी फ्री। मैं क्या कह रहा हूं, जो एक बार हो चुकी वो तो आगे उसी रेवेन्यू का हिसाब है, उसी से होगी। पहले टाइम की जो रजिस्ट्री है वो 100 रुपए में है। और अगर मैं कह रहा हूं अगर कहीं की बंद है तो मैं उसकी जानकारी ले लूंगा। हमारे अधिकारी सुन रहे हैं, मैं आज ही कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम की रजिस्ट्री हमको इंश्योर करेंगे हम, एक बार जितने लाल डोरा के अंदर की रजिस्ट्रियां हैं फर्स्ट टाइम करा लें, और जिन्होंने नहीं कराई उनको टाइम बाउंड भी करेंगे। हो सकता है कि वो फिर भी ना करा रहे हो, ठीक है जी, क्यों करानी, 100 रुपए भी क्यों देना, वो बंधन लगाएंगे कि इस टाइम के अंदर जो करा लेगा, इसके बाद फिर रेट पूरा कर देंगे। क्योंकि 100 रुपए तो इसलिए भी पहली बार करा रहा हो, पंचायत के कहने पर करा रहा है, लेकिन इसको अनएंडिंग नहीं रख सकते। उसका टाइम बाउंड हो सकता है, इस टाइम बाउंड के आधार पर ही कहीं बंद कर दी हो, लेकिन एक मौका देने के लिए और हम करेंगे। और उसके लिए जहां जहां जिन गांवों में लाल डोरा के अंदर, क्योंकि उनकी ड्रोन मैपिंग सब गांव की हो चुकी है, हर एक का पता लग गया कि ये प्लॉट इतना यहां से यहां तक इसका है, वो ड्रोन मैपिंग के आधार पर ही उसकी रजिस्ट्री होनी है। वो जहां नहीं बंद है, जहां उसको खुलवाएंगे और एक मौका देंगे। कई जगह फैमिली डिस्प्यूट है जी आपस के अंदर। हाँ। फैमिली डिस्प्यूट के कारण वो करा नहीं पा रहे। नहीं, अगर फैमिली डिस्प्यूट होगा उसकी भी कोई प्लानिंग बनाएंगे हम, कोई पॉलिसी बनाएंगे, या तो उस फैमिली का डिस्प्यूटेड रजिस्ट्री करके और उसको जमा करा देंगे कोर्ट में या कहीं भी। जब फैसला होगा जिसकी होगी ले जाएगा कोई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं पूरे हाउस को कि हमारे शुरू करने के बाद पहला प्रदेश हरियाणा ही था, और ये हमने यहां शुरू किया था, किसी को ध्यान नहीं था। बाद में प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा स्पेशली क्या है, जब उनको सारा बताया, उन्होंने अपने अधिकारियों से चर्चा की और अंततः तो आज 8 प्रदेशों में स्वामित्व योजना ये सारू चालू हो गई और सब जगह ड्रोन मैपिंग हो रही है। ये जमीनों के झगड़े बहुत हैं और इन झगड़ों को हल करने के लिए जब तक हम टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे तब तक ये चीजें हल होने वाली नहीं है। आज भी 50-50 साल 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट ढूंढने पड़ते हैं, किताब वो गल जाती हैं, किताबें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। तो इसलिए उस सारे को डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है। इस पर हम सारा काम कर रहे हैं। विषय था केएमपी को ये क्या है, ये नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है या क्या है? हाँ, हमारा कहना कि देखिए, ना तो ये नेशनल हाईवे है, ना ये स्टेट हाईवे है, ये एक्सप्रेस वे अलग एक कैटेगरी, ये केवल हमारी यहां नहीं है, ये नेशनल हाईवे ने भी एक्सप्रेस वे बनाए हैं। और एक्सप्रेस वे का जो नियम है वो लागू नहीं होता कि सड़क के साथ साथ सारी जमीन का रेट ज्यादा होगा। इस एक्सप्रेस वे में लिमिटेड एग्जिट पॉइंट होते हैं, तो जो एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट है उसके दायरे में तो रेट बढ़ता है, लेकिन पूरी रोड पर जहां ना सड़क से उतर सकते ना सड़क पर चढ़ सकते, तो वहां इसका कोई अंतर नहीं होता, वहां रेट्स वही रहते हैं। क्योंकि अब हाईवेज का, नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का वो नियम है, लेकिन एक्सप्रेस वे का नहीं है। नहीं, इस बात का नहीं है सवाल, इस बात का है वहां किसान बैठे हैं। क्यों बैठे हैं?
आपने कह दिया स्टेट हाईवे नहीं है ये, एक्सप्रेसवे नहीं है, न ये नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, और आप उनको अश्योरेंस दिया भी हम स्टेट हाईवे डिक्लेयर करेंगे इसको। नहीं, इन द सेंस जो कंपनसेशन है वो स्टेट हाईवे में 1.5 गुना देना पड़ता है, नेशनल हाईवे में 2 गुना देना पड़ता है कलेक्टर रेट से, ठीक है। लेकिन जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं उस एरिया की, तो रजिस्ट्रार जो है वो 2 गुना कलेक्टर रेट से 2 गुनी फीस ले रहा है। लेते वक्त तो डबल ले रहे हैं, देते वक्त दे नहीं रहे। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार खत्म करने का जुनून है और उनके इस जुनून का परिणाम जरूर निकलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी डीबीटी के जरिए बेटी की शादी का शगुन और बुजुर्गों की पेंशन सीधे खातों में पहुंचती है, अब बीच में कोई नहीं है। अब मैं अपने उस विषय पर आता हूं जिसका मुझे जुनून है, जुनून यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत मेरे पास सुझाव आते हैं, कभी मैं घबराया नहीं, डरा नहीं कि इसको खत्म करना ही करना है भ्रष्टाचार को। और भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस कम किया जाए, मानवीय हस्तक्षेप कम किया जाए, जितनी डिस्क्रिशनरी पावर्स कम की जाए, उतना भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं वही कह रहा हूं। तो हम जो पोर्टल चला रहे हैं, उस पोर्टल में ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सिस्टम, इसको हमने महत्व दिया, शुरू से दे रहे हैं। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। मैं एकदम ये नहीं कह रहा कि वो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे निकल रहे हैं कि हमें उसका उत्साह मिल रहा है और बहुत चीजों का लाभ हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जितने बेनिफिशियरीज हैं अब सब उनके घर में, यानी उनके खाते में पैसा जाता है। चाहे वो बेटियों का कोई अनुदान हो, चाहे वो किसान का पैसा उसकी प्रोक्योरमेंट का हो, चाहे किसी का वजीफा हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, ये सारी चीजें अब किसी के हाथ में नहीं जाती, सीधे उसके खाते में जाती हैं। अब उसके खाते में से कोई निकाल करके वो किसी को बांट दे तो उसमें हमारा कोई बस नहीं, वो कुछ भी करे, वो उसका मालिक है। लेकिन अब सीधा जाता है। और मुझे खुशी इस बात की कि पिछले 3 साल से जब से डीबीटी हमने करना शुरू किया है, घोस्ट बेनिफिशरीज लाखों कम हुए हैं, 1150 करोड़ रुपया उसकी बचत हुई। तो सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला है। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा साहब घड़ी देख रहे हैं, कहीं फ्लाइट तो नहीं है। जितने विषय मैं बता सकता हूं उसमें अधिकतम बताने के लिए हुड्डा साहब तो घड़ी देख रहे हैं, कि फ्लाइट तो नहीं है, कोई फ्लाइट तो नहीं जाने वाली। मैं पढ़ूंगा। मुझे तो यह है कि कल का बजट भी लंबा हो रहा है और आप लोगों ने फ्लाइट पकड़नी है। मुझे पता है कि आपने जाना कहाँ, रायपुर? नहीं, आपकी फ्लाइट है 3 बजे की, मुझे पता है। 2 तो नहीं ना? अभी रोक रहे हैं। कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा 10-15 मिनट आगे पीछे। तो वहीं सदन में हिसार एयरपोर्ट पे तथ्य रखने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में सदन से 2 दिन के लिए निष्कासित इनेलो विधायक ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद के फैसले को अभय चौटाला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गृह मंत्री अनिल विज के अंबाला आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। इस मौके पर धनखड़ ने विज की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा है कि गृह मंत्री अनिल विज की लोकप्रियता दूर दूर तक है। आधी रात तक वो लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का काम करते हैं। धनखड़ ने यह भी कहा कि विज के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन कार्य हुआ है। चिरायु कार्ड योजना के दम पर बीजेपी हरियाणा में अगला चुनाव जीतने में सक्षम है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ता जिला कार्यालय में हरियाणा का बजट सुनेंगे और बजट की विशेषताओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे।
देखिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रेरित, हम भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और छोटे छोटे बदलाव तो हमेशा चलते रहते हैं। जहाँ जहाँ लगता है कि कोई कार्यकर्ता किसी न किसी प्रकार के कारण से सक्रियता उसकी कम हो जाती है, तो निश्चित रूप से दायित्व परिवर्तित करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा का कार्यकर्ता पन्ना पन्ना तक अपना संगठन खड़ा कर रहा है, और इसका मोटिवेशन हमको अम्बाला से मिलता है। इसको भी कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि अम्बाला का संगठन शहर और छावनी दोनों का बहुत चेतक है, और उसी अनुरूप हम पूरे हरियाणा, या पुराना संगठन भी है, 3 पीढ़ियों का है हमारे अर्बन क्षेत्र में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कंपेरेटिवली हम 14 के बाद ज़्यादा शुरू हुए हैं। लेकिन अब हम पूरे हरियाणा के हर पन्ने तक अपना कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं, और 6 अप्रैल को हमने तय किया है कि 9 बजे एक ही समय 5 लाख घरों पर हम पार्टी का ध्वज फहराएंगे, जिसमें 4 लाख पन्ना प्रमुख और 1 लाख उससे ऊपर का कार्यकर्ता होगा। चलिए, इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।